तो इसलिए अंत में भगवान का सुमिरन ध्यान करना चाहिए मरने के समय। लेकिन जब आदत नहीं डाले हुई हो तो मरने के समय कहां राम राम आएगा। पहले तो आदत डालो, जब रोज करना चालू करोगे तभी तो अंत समय में आएंगे राम जी। कलयुग केवल नाम आधारा, बाबा गोस्वामी लिख रहे हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कलयुग केवल। हे भैया बहनों, इस कलयुग में तुम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो यज्ञ नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं है। तुलसीदास कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। अगर भगवान का नाम जपते हो तो कि कलयुग जोग यज्ञ नहीं ध्याना, एक आधार राम गुण गाना, कलयुग जोग। कलयुग में जोग यज्ञ ध्यान नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन राम जी का नाम लेने में चूक जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। इसलिए बड़े भाव से बोलो, सब लोग बोलो, और जितने जने नहीं बोलैया हो तो धीरे धीरे ओठे हिला देना, हम जान जाएंगे सब सीताराम हो रहा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर। तुम ही नटवर तुम ही नागर, तुम ही नटवर तुम ही नागर, तुम ही बाल मुकुंदा, जय जय, तुम ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब देवन में सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। अच्छा, कैसे बड़े हैं ये भी तो समझना जरूरी है। खाली कह देते हैं कि सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, तो कैसे बड़े हैं, कैसे मानोगे?
मानना तो ऐसे है कि भगवान कन्हैया के 16,108 रानी है। कितनी? 16,108 रानी है। जिनमें 8 पट रानी है, बाकी सब। अब विचार करना, 16,108 रानी है, फिर भी भगवान कृष्ण योगी है। वाह! एक रानी वाला योगी नहीं बन पाता, जिनके 16,108 है वो परम योगी है। अब आप लोग विचार करते होंगे कि अगर परम योगी भगवान है तो ये लड़का बच्चा सब कहां से आए हुए? ये भी तो प्रश्न हो सकता है। भगवान कन्हैया मोर का पक्खन लगाते हैं मुकुट में, और मोर मोरनी का सत्संग कभी नहीं होता है, बालक होते रहते हैं। इसी प्रकार 16,108 रानियां भगवान के मुख को देख करके ही आनंदित हो जाती हैं। इसीलिए तो कहा गया, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में। जैसे तारों में चंदा, जैसे तारों में चंदा, भजो रे मन गोविंदा। जैसे तारों में सब देविन में राधा बड़ी है, सब देविन में। जैसे नदियों में गंगा राधे, जैसे नदियों में गंगा, भजो मन गोविंदा। जैसे नदियों में एक बार जोर से बोलो, पूज्य संत मौनी बाबा महाराज की जय। आए हुए भैया बंधु, हम लोग कथा की तरफ बढ़े, क्योंकि धीरे धीरे हमारे जीवन का समय बीत रहा है, हम लोग गफलत में हैं। लड़का जब 20 साल का हो जाता है तो माताएं बहुत ढोलक बजाती हैं कि आज हमारे भैया का जन्मदिन है। होता है, लेकिन वो जन्मदिन नहीं है, तुम्हारे भैया की उम्र से 20 साल कम हो गए, बाइक हो गए। जिस समय अत्याचार बढ़ा हुआ है भारत भूमि पर, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा बता रहे हैं कि राजन, उस समय ये एक कंस नहीं है। लोग कहते हैं कंस का अत्याचार बढ़ा हुआ है, नहीं, और भी साथी हैं। क्योंकि प्रगटे थे मूर्ति मान पापी। हे भैया बहनों जरा ध्यान देना, प्रगटे थे मूर्ति मान पापी, पापों की घोर अंधेरी में प्रगटे थे
इस ओर मगध में, वाह, इस ओर मगध में जरासिंधु और शिशुपाल उधर चंदेरी में। मथुरा का राजा कंस, वो भी अत्याचारी। मगध का राजा जरासिंधु, वो भी अत्याचारी। और चंदेरी का राजा शिशुपाल, वो भी अत्याचारी। गंगा जमुना का दिव्य रूप आरत हो कर रोता था। जिस समय की कथा सुन रहे हो मेरे भाई बहनों, उस समय गंगा जमुना भी रोती है, उनका पानी रोता है, इतनी दुर्दशा है। गंगा जमुना का दिव्य रूप आरत हो कर रोता है। धरती मैया चिल्लाती है जब उत्पात कंस का होता है। धरती मैया गंगा रो रही है, जमुना रो रही है। धरती मैया के ऊपर इतना खून बह रहा है कि धरती मैया गाय का भेष बना के रो रही है। साधु महात्मा रो रहे हैं, विद्वान रो रहे हैं, यानी अच्छे आदमी जितने हैं दुनिया में सब सताए जा रहे हैं। सारे देवता बार बार भगवान की वंदना करते हैं, क्योंकि आदमी और देवता भगवान के सहारे हैं ना। अब कोई न माने तो अलग बात है, लेकिन सहारा उन्हीं का है। जब तक उनका सहारा आप नहीं लेंगे कभी विजय नहीं हो सकती। सारे देवता भगवान की प्रार्थना करते हैं कि हे करुणा सिंधु, अब ये राजा कंस का अत्याचार कब तक चलेगा। तो भगवान ने आकाशवाणी किया कि देववृंदो, अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब ज्यादा देर नहीं है, मैं आऊंगा। मैं आ रहा हूं। भक्तजनों, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते हैं कि मैं अपना सिस्टम दूसरे के हाथ नहीं देता हूं, मैं स्वयं देखता हूं ना।